आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक रैपिड रिवीजन ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे एक बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है कि पहले तो हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन में जैसे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ कि आयरन रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म द आयरन ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी दिया है उसको आप लिख लो कि आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है। अब इनके सिंबल्स आप लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, आप सिंबल्स को लिखोगे। सिंबल के लिए आयरन का सिंबल आपने लिख दिया। स्टीम में हमेशा ध्यान रखिए, वाटर अगर स्टीम कंडीशन में भी है तो उसके लिए हम जो टर्म या फॉर्मूला यूज करेंगे वो H2O होगा। व्हेन दे फॉर्म द आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4 और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है और इसका फॉर्मूला है H2। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आप ये देखिए कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को लिख के प्रोडक्ट में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको आप लिख लोगे। अब जैसे आयरन है, आयरन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद फिर अगर हम राइट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो आपका जो आयरन है उसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन को हमने 1 लिख दिया। और दूसरी साइड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के जो हैं वो 4 मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब नेक्स्ट इज कि आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है जबकि आपके प्रोडक्ट में भी 2 है। अब इनको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए हम सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे रिएक्टेंट में जो आयरन है वो 1 है और प्रोडक्ट में आयरन 3 है। तो 1 को कन्वर्ट करने के लिए 3 में अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जहाँ पे आयरन लिखा हुआ है वहां पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो दोनों ही 3 आपके इक्वल हो गए। दूसरा आपका आता है H2O। अब हमारा जो पहला कंटेंट था आयरन वो बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हमें बैलेंस करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन को। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में 1 है जबकि प्रोडक्ट में 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जहां पे ऑक्सीजन लिखा है वहां पे उससे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रोडक्ट के ऑक्सीजन के नंबर से बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये देखते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन है उसमें भी 4 से मल्टीप्लिकेशन हो गई है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ था। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया है 8, जबकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में वो सिर्फ